Okay, Namreen, welcome to the podcast. Thank you so much, Arav. Okay, straight to the point. You cracked 20.1 LPA from Galgotias. I mean 2025 के अभी तक की highest placements है. Yes. तो आपकी preparation की approaches क्या थी? So first year मैंने start किया था DSA पढ़ना. तब तो नया नया आरे पढ़ा था. फिर धीरे धीरे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, करती रही. फर्स्ट ईयर कंसिस्टेंटली किया था जब तक सी प्रोग्रामिंग विद सी था. Okay. उसके बाद हमारा वो चला गया सेकेंड सेम में, तो थोड़ा थोड़ा कम हुआ. और फिर सेकेंड ईयर में जाके थोड़ा और कम हो गया, तो कंसिस्टेंसी चली गई थी. फिर 6 months अगो आई रियलाइज्ड एक दिन कि यार अभी नहीं किया तो कब करेंगे. प्लेसमेंट्स आने वाले हैं. थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करनी चाहिए हमें. तो तब मुझे बहुत डर लगा. तब मेरी बहन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि क्या कर रही हो, पढ़ोगी कि नहीं. तो मैंने स्टार्ट किया डेली क्वेश्चंस करना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ना. पहले तो 1-2 घंटा कॉन्सेप्ट्स पढ़ती थी यूट्यूब से. फिर 3 क्वेश्चन हर रोज करना है. तो लीड कोड से 3 क्वेश्चन हर रोज करती थी. पहले स्टार्ट किया, चूज करती थी सबसे इजी वाले जो होते थे. फिर धीरे धीरे क्वेश्चन ऑफ द डे करना चालू किया. वो डिफिकल्ट होता है, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाया था. तो स्टार्टिंग में बहुत डिमोटिवेटेड होती थी कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, अब क्या होगा, कुछ आता नहीं है, क्या करूंगी, इतने टाइम से किया नहीं है. बट देन धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस यू लर्न टू सॉल्व इट, यू लर्न टू गेट द अप्रोच. तो करा 6 महीने से कर रही हूँ एंड इंटरव्यू निकाला, क्रैक हो गया. यार आपने जैसे बताया ना कि इनकंसिस्टेंसी वो सबके साथ होती है. मेरे साथ भी हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने स्टार्ट करा था. तो इसी बात को लेकर चलते हैं कि लेट्स सपोज आई एम राइट नाउ 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में गलगोटियाज में मैं हूँ. मैंने भी कोडिंग स्टार्ट करी थी बट इनकंसिस्टेंसी की वजह से छोड़ दी. मेरी प्लेसमेंट्स पास आने वाली है. अब मैं कैसे रीस्टार्ट करूँ अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी? सी आई थिंक सबसे पहले तुम्हें मोटिवेट होना पड़ेगा. तो उसके सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरे लिए डर था कि क्या करूंगी अब, टाइम आ रहेगा. देन आई थिंक यू ऑल्सो नीड कि कुछ लोग हों साथ में जो कर रहे हों. क्योंकि अगर साथ में यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, तो वो भी तुम्हें मोटिवेट करते हैं. तुम हर रोज फिर क्वेश्चन करोगे एंड देन तुम्हें लगेगा यार सामने वाला कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे छूट जाऊंगा. तो उसके लिए इट्स वेरी नाइस टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर आल्सो डूइंग कोडिंग विद यू. एंड कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा. रोज अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा. रोज रात को तुम्हें सोचना पड़ेगा कि आज मैंने क्या किया, अब कल मुझे क्या करना है. नाइस. सो बहुत ज्यादा विल पावर लगती है बिकॉज एज यू नो हमने इतना किया नहीं है कंसिस्टेंटली. तो इट इज डिफिकल्ट बट अब करना तो है, तो करना तो पड़ेगा ही. आपने क्वेश्चंस की रेंजेस में कैसे करा था? मतलब मीडियम और हार्ड या फिर इजी, कैसे स्टार्ट करा था? मैंने स्टार्ट किया था विद ओनली इजी क्वेश्चंस बिकॉज आई न्यू कि मैं, क्योंकि इजी भी उस वक्त डिफिकल्ट होते थे करने. कौन से टॉपिक से स्टार्ट करा था आपने? एरे से. बिल्कुल बेसिस से. बिकॉज आई न्यू कि अगर एरे ही नहीं हुआ तो आगे का क्या ही होएगा. फंडामेंटल्स है. यू नीड टू गेट योर बेसिक्स क्लियर. अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला. कितना टाइम लगा था एरे में? बिकॉज मैं तो क्लास 6 से कोडिंग कर रही हूँ. तो एरे मुझे सिर्फ रिवीजन के पर्पस से ही करना था. तो मुझे एरे में अराउंड 1 week to 10 days लगे थे करने के लिए. तो पहले आई स्टार्टेड विद एरेज, बेसिक्स ऑफ एरेज, देन इंसर्शन, डिलीशन, फिर सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह. तो दैट टुक मी अराउंड प्रॉपरली करने के लिए, दैट टुक मी अराउंड a week to 10 days. फिर आई वेंट टू स्ट्रिंग्स बिकॉज स्ट्रिंग वाज माय फोर्टे. बचपन में जब करती थी स्ट्रिंग हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छे से आती थी. नाइस. तो स्ट्रिंग किया मैंने. फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ी, प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस किए. तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर कि मोटिवेशन ना खोए इंसान की. ऐसा नहीं लगता नमरीन आपको कि आपको 6th से आता था बट वी हैव सच पीपल जिन्होंने अभी तक देखी भी नहीं कोडिंग, तो उनको कैसे मतलब अप्रोच करना चाहिए बिल्कुल जो फ्रेश ही है? जैसे मेरे को भी नहीं पता था 11-12 तक की क्या होती है प्रोग्रामिंग. मैंने भी सी से ही स्टार्ट करा था. तो उन जैसे लोगों के लिए उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? सी आई थिंक इट इज सिमिलर क्योंकि मैं 6 से कोडिंग कर रही थी. मैं 12th तक मैंने किया बट देन 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया था. तो उस 1 साल मैंने बिल्कुल कोडिंग नहीं किया. तो when I revisited coding यहाँ आके first बिल्कुल न्यू, it was new to me because मैं भूल चुकी थी सब कुछ. मतलब I remembered the core concepts but the intricacies of the language, the intricacies of the data structures वो मैं भूल चुकी थी. तो I had to restart from the very starting. तो even if तुम लोग ने किसी ने कुछ किया नहीं है, कभी भी कोडिंग के बारे में सुना नहीं है, प्रोग्रामिंग कॉलेज में आके सुनाएगा, तो a good thing is to land on a good programming language. पहले find a language that you're comfortable with. कैसे वो चूज कर सकते हैं अच्छी लैंग्वेज? See, usually लोग Python की तरफ चले जाते हैं because it's very easy. Yeah. Another great option is C++ और Java. तो मतलब यही 3 है मेजर जो लोग करते हैं. बट Python में अगर तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जा रहे हो तो इश्यूज हो जाते हैं.
ऑन द अदर हैंड सी प्लस प्लस और जावा में उतना इशू नहीं होता हैगा। तो यू कुड स्टार्ट विद, मतलब थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं लोग कि उनके हिसाब से क्या बेटर लग रहा है, रीड अबाउट द लैंग्वेज। आपने जावा क्यों चूज करी? क्योंकि मुझे स्कूल से जावा ही था। स्कूल से ज्यादा जावा था, एग्जैक्टली। आई थिंक ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, हाँ, सी प्लस प्लस हाँ। जावा। मेरे पर्सपेक्टिव से कि एट द एंड में जाकर नमरीन, आई डोंट थिंक सो कि लैंग्वेज मैटर करती है, शिफ्ट कर सकते हो ना आप। हाँ, यू कैन इजीली शिफ्ट। इवन इफ जब मैं यहाँ पे आई थी, आई वाज थिंकिंग ऑफ स्विचिंग टू सी प्लस प्लस बिकॉज एवरीबडी एल्स वाज डूइंग सी प्लस प्लस। फिर आई टॉक टू माई सिस्टर, तो शी वाज लाइक नवरीन, देयर इज नो पॉइंट इन स्विचिंग बिकॉज तुम्हें जावा ऑलरेडी आता है, तो क्या पॉइंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जावा हो या सी प्लस प्लस हो। यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। एंड जब कंपनी में जाओगे, जैसे मेरी कंपनी एक्को, इट इज entirely run on Java. Okay. So even if somebody जिसको C++ आता है and they get selected, they'll have to learn Java. Exactly. Again. So they won't select you on the basis of whether or not you know Java. They'll select you on the basis of whether or not you know the core concepts, whether or not you have that thinking capability, whether or not you're able to solve questions. So language does not matter. All that matters is you're able to understand that concept, and whichever language you've chosen, you're able to write the code in it. I think this is the important thing to portray, that interview में they don't make sure कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड लिखो, दे जस्ट सिंपली से यू कि जिसमें भी आपको आता है आप लिख कर दिखाओ मेरे को। हाँ, they give you option. They like कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, they asked me कि नमरीन open any ID you like. Okay. उसको खोल के write in any language that you That's prefer. very flexible. They're very okay, flexible. we'll be talking about your interview process आगे. So about your दीदी, she is your inspiration या वो क्या कर रही हैं अभी? She's also a software engineer. From Bloomberg, London. Nice. तो उसका था कि उसने सेकेंड ईयर में गूगल में इंटर्नशिप की थी, थर्ड ईयर में गूगल में। वेरी ह्यूज स्टेप्स टू फिल इन। तो हाँ, तो शी इज ऑल, उसको नॉलेज है इंडस्ट्री की, तो शी इज ऑलवेज बिन गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग मी। तो डांट भी बहुत पड़ती है मुझे। ओके। एंड या तो ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स भी हैंगे, तो फ्रेंड्स भी मोटिवेट करते हैंगे एंड इंस्पायर करते हैं कि वो तो पहले से करते हैं, तुम्हारी तो लग जाएगी, तुम्हारी तो लग जाएगी। कुछ फ्रेंड्स ये करते हैं एंड सम ऑफ देम आर लाइक कि यू शुड स्टडी। मतलब जब मेरा छूट गया था पढ़ना लिखना सेकेंड ईयर में स्पेशली, तब दे वर ऑल वेरी हेल्पफुल कि हेल्प करते हैं, स्टार्ट करो, विल मोटिवेट यू। एंड देन देयर वर सम ऑफ देम, काफी लोग साथ में आए थे क्लास के एंड इंटर ब्रांचेस, वी वर लाइक हम स्टार्ट करेंगे साथ में कोडिंग करना। ओके, ग्रुप वगैरह। हाँ, दैट इज वेरी नेसेसरी। एंड इवन when you talk to seniors, it's good क्योंकि हमारा क्लब है लूप, तो उसमें it's very helpful कि आपके पास सीनियर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में है ऑलरेडी, जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। लूप क्लब गलगोटियास का कैसे हेल्प करता है? लूप कोर प्रोग्रामिंग, मतलब आपको कोडिंग में टेक्निकल वर्ल्ड से कुछ भी इशू हो, आप कोई भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी नया टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट इन लूप का क्लब का ग्रुप चैट and your seniors will always be there to help you. मतलब always, जितनी बार भी मुझे जरूरत पड़ी है, my seniors have been there to help me. Let's get back to मतलब कि जब मैसेज आया था हमारी सारी कम्युनिटी में that you and one of the girl from GU got selected, तो कैसा लग रहा था? मतलब कितने मैसेजेस आए थे फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप के? So मुझे एक दिन पहले पता चल गया था कि I got selected because I got a call from the placement cell asking me एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं। तो मुझे सर ने बता दिया था कि तुम सेलेक्ट हो गई हो, अपना बैग पैक करो, टिकट करो, निकलो यहाँ से। तो अब मुझे पहले से पता था, तो आई वाज वेटिंग कि बिकॉज आई कॉल्ड सर बैक एंड आई वाज लाइक सर अगर कोई और सेलेक्ट हुआ है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं उनसे बात करके कोऑर्डिनेट कर सकूं। तो सर ने बोला था कि मैं रिजल्ट्स कल अनाउंस करूंगा। अब नेक्स्ट डे मेरा प्रैक्टिकल था, तो मेरे एक्सटर्नल मेरे वाइवा ले रहे हैं। आई गेट अप, आई गो टू द अदर क्लास जहाँ पे दो प्रैक्टिकल साइमल्टेनियसली हो रहे थे। तो मेरा पहले कंप्यूटर नेटवर्क से प्रैक्टिकल हुआ था, वहां से मैंने वाइवा दे के गई वेबटेक वाले में, और वहां पे माय एंटायर क्लास इज लाइक कांग्रेचुलेशंस नमरीन, पार्टी पार्टी। आई एम लाइक तुम्हें कैसे पता? ओके, रियली नाइस। या सो एवरीबॉडी वाज देयर, एवरीबॉडी वाज। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? तो जब ऑटोडेस्क आई थी तो मैंने अप्लाई किया था, बट इट वाज वेरी रैंडम आई थिंक, क्योंकि काफी अच्छे लोग नहीं सेलेक्ट हुए, तो मेरा नाम भी नहीं था। तो आई वाज बहुत डिसअपॉइंटेड। तो एवरीबॉडी कंसोल्ड मी कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इट्स रैंडम। एंड बात भी किया था प्लेसमेंट सेल वगैरह में, दे वर लाइक कि कुछ कर नहीं सकते हैं। सो आई वाज वेरी अपसेट तब, आई वाज वेरी डिसहार्टेंड जब ऑटोडेस्क में मेरा नाम नहीं आया था।
फिर आई थॉट कि यार कुछ नहीं, लेट्स कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन, अब जो आगे होएगा करूंगी। अप्लाई कर रही थी मैं ऑफ कैंपस भी थोड़ा बहुत, फिर देन ये कंपनी आई। ओके नमरीन, दिस वन थिंग यार कि आई थिंक आपके इतने सारे रेफरल्स है, कनेक्शंस है, लाइक योर सिस्टर एंड योर फ्रेंड्स, तो व्हाई यू डिडंट प्रेफर कि मैं किसी रेफरेंस से किसी अच्छी कंपनी में चले जाऊँ? व्हाई यू प्रेफर्ड कि ऑन कैंपस में प्लेसमेंट लेती हूँ? बिकॉज ये कंपनी स्पेसिफिकली जावा पे काम करती है, ठीक है। एंड जावा इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इट इज माय प्रेफर्ड लैंग्वेज। सो ऑब्वियसली आई प्रेफर्ड कि कुछ जावा वाली कंपनी मिल जाए बिकॉज आई एम ऑलरेडी कंफर्टेबल इन इट, एंड द पैकेज वाज गुड। सो आई वाज लाइक कि लेट्स अप्लाई फॉर दिस, एंड आई know Acco is a good company. As you know, Acco has sponsored MasterChef. And I think Shark Tank में भी Acco उनके ने करा founder था। is a shark. So I was very impressed जब Acco आ गई, तो I was like I need to apply to this company. Yeah, okay. And it was giving a great package. Okay. So I was really happy about it. Still नमरीन, आपके पास बैकअप तो था, एक दिमाग में चीज रहती होगी कि कुछ नहीं हुआ तो या तो सिस्टर से रेफरेंस ले लूंगा या इतना फिर अपने आसान नहीं होता है। It's not easy. Okay. रेफरेंस मिल जाते हैं, but आगे का प्रोसेस is still the same. तुम्हें ऑनलाइन इंटरव्यू का, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा रेफरल से, उससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। एग्जैक्टली। तो यू स्टिल हैव टू गो थ्रू द रिगरस प्रोसेस। आप कहीं पे भी अप्लाई करो, आप ऑन कैंपस अप्लाई करो, ऑफ कैंपस अप्लाई करो। ओके, लेट्स डिस्कस योर इंटरव्यू प्रोसेस पूरा, लाइक एक राउंड से डिटेल में। ओके, सो जब कंपनी आई थी Acco कैंपस पे, तो दे वांटेड टॉप 20 कोडर्स फ्रॉम गलगोटियास। तो द टीचर्स दे सेलेक्टेड द पीपल जिनका आगे नाम जाना था, एंड देन इट वाज रेज्यूमे बेस्ड, कि रेज्यूमे बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। सो उसमें 20 में मेरा नाम आया था। देन आई वाज कॉल्ड, पहले तो ऊपर के 4 लोग वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सो आई थॉट कि यार 4 लोग को बुला लिया, मुझे नहीं नमरीन, बुलाएंगे। पूरे गलगोटिया से उनको 20 बच्चे चाहिए थे। हाँ। ठीक है, एंड आई थिंक एचओडीज टीचर्स ने उनके प्रिफर्ड बच्चों के नाम आगे दिए जिनको उनको लगता था कि दे आर कैपेबल। नहीं, दे आस्क्ड द, हर क्लास में दे आस्क्ड कि कौन बच्चा कोडिंग में अच्छा है। ओके। एंड जिन बच्चों ने अपना नाम दिया, उसमें से, बिकॉज नाम दिया एंड देन यू हैड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एग्जैक्टली। तो एप्लीकेशन फॉर्म में यू हैड टू आल्सो अपलोड योर रेज्यूमे। आगे जो टॉप 20 फाइनलाइज हुए थे, दे वर ऑन द बेसिस ऑफ योर रेज्यूमे। तो दैट वाज रेज्यूमे सिलेक्शन, एंड दैट वाज सिलेक्शन फ्रॉम द कैंपस, मतलब हमारे टीचर्स ने उनका रेज्यूमे सिलेक्ट करा था। दैट आई डू नॉट नो, आई थिंक आई डोंट नो इफ इट वाज फ्रॉम द कंपनी और द टीचर्स। एंड क्राइटेरिया भी था कुछ सीजीपीए का? हाँ, आई थिंक इट वाज 8 अबव। ठीक है, तो इट वाज 80% और अबव। आई थिंक नॉर्मल, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब जो कंपनीज आ रही हैं उनका यही होता है 80% और अबव। तो यही था क्राइटेरिया कि 80% अबव होना चाहिए, एंड देन रेज्यूमे के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था कि टॉप 20 जिनका इंटरव्यू होगा। अब पहले 4 लोगों का नाम आ गया कि इनका इंटरव्यू होगा। आई वाज लाइक मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है। देन द इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड ऑन द 31st of May। तो आई वाज लाइक, और इनको 2 दिन पहले पता चल गया था कि इनका 31st को है। ठीक है, एंड आई वाज लाइक यार मेरा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। देन ऑन 30th आई गॉट टू नो कि मेरे पास ईमेल आया कि तुम्हारा भी इंटरव्यू है। ओके। तो आई वाज लाइक एक दिन में मैं क्या प्रिपेयर कर सकती हूँ, एक दिन में मैं क्या करूँ। स्ट्रेंज मोमेंट, आई कैन इमेजिन। आई वाज लाइक व्हाट विल आई डू, एक दिन में मैं क्या कर सकती हूँ। आई वाज लाइक डैम। एंड मेरा सबसे पहले इन्होंने इंटरव्यू स्लॉट डाल दिया। मेरा इंटरव्यू वाज 2 बजे, बाकी सबका इंटरव्यू वाज 4 बजे। ओह। आई वाज लाइक सबसे पहला मेरा क्यों ले रहा है, दिस इज स्कैरी। फिर I prepared. I talked to my sister. I was like, दीदी क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। I was like, ना दूँ क्या इंटरव्यू? फिर she scolded me कि पागल हो गई हो क्या, इंटरव्यू नहीं दोगी? And it was going to be my first interview of the season. Okay, आपने एक भी नहीं दिया था, this is the first company और यही क्रैक कर लिया। Yeah, it was my first interview of my life. So I was very scared कि ना दूँ क्या यार दीदी, I'm not prepared. I don't think I'm prepared. All that. तो दीदी was like, Namreen, you're panicking. You know things. You've prepared for this. You're good at coding. Go ahead, give the interview. So she was like, just go and revise whatever you know. तो रात भर I spent the entire night. क्या पढ़ा था आपने उस रात? उस रात मैंने सबसे पहले तो array से स्टार्ट किया, because I was like यार क्वेश्चंस पूछते तो array तो जरूर पूछते हैं। जितना मैंने obviously I did a lot of research कि कैसे क्या होता हैगा। तो I spent like an hour researching on Acco के interview questions क्या क्या होते हैं and कैसे होता हैगा।
फिर आई फाउंड आउट कि वो एक बार में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैंगे, तो मैंने उन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रिवाइज किया. कैसे पता चला आपको कि कौन से क्वेश्चंस वो पूछते हैं? तो यू गो ऑन द इंटरनेट, यू सर्च की एक्को इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो मिल जाएंगे GFG पे. आई थिंक नमरीन, हर कंपनी का बच्चों को करना चाहिए, लाइक प्रायर गोइंग टू द इंटरव्यू दे हैव टू डू अ होल रिसर्च कि क्या क्या कंपनी इज अबाउट एंड व्हाट दे आर जस्ट सर्विंग आउट. हाँ, it is very necessary because if you're applying for a company, you should know what that company is looking for. If you do not know what that company is looking for, you don't know what to prepare for. Yeah, there are chances like कि आपके डिडक्ट होने के, अगर आपको कंपनी का नहीं पता. मतलब कंपनी के बारे में पता ही नहीं, कंपनी पूछ क्या रही है, काम क्या कर रही है, तो उनको पता चल जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं है, तो that will put a bad impression on them. तो मैंने रिसर्च किया पहले आधा एक घंटा बैठ के कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. फिर आई जॉटेड डाउन कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. फिर जो जो कॉन्सेप्ट्स वो पूछते थे मैंने वो रिवाइज किया. अब वो कॉन्सेप्ट्स जो पूछते थे दे वर यूजुअली, सबसे पहले तो एरेस पूछते थे, हैशटैग हैशमैप प्रेडिक्टर पूछते थे, डीपी पूछ लेते थे एंड डीपी इज डिफिकल्ट, एंड थोड़ा ट्रीज और ग्राफ से पूछ लेते थे. तो मैंने सब रिवाइज किया. आई वाज लाइक जितना मैं भर सकती हूँ अपने दिमाग में एक दिन में उतना मैं भर लेती हूँ. देन नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी एंड तब तक मैंने हैशटैग हैशमैप नहीं रिवाइज किया था. Okay, आपके टॉपिक्स रह गए थे. हाँ, मेरे टॉपिक्स रह गए थे. तो मैं उठी एंड आई वाज लाइक, मुझे लगा था कि इतना तो मुझे आता है, तो मैं पढ़ा हुआ आता है, बट आई वाज लाइक नहीं नमरीन, एक बार रिवाइज कर लो, व्हाट इफ आ गया. Okay. तो मैंने सुबह उठ के आधे घंटे में हैशटैग हैशमैप रिवाइज किया एंड देन मेरा इंटरव्यू हो गया. इंटरव्यू कॉल आ गया, ठीक है. तो मैं इंटरव्यू देने चली गई. 2 बज गए. 2 बज गए, इंटरव्यू कॉल आ गया. 1:30 बजे से मैं पैनिक कर रही थी कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू इंटरव्यू. Okay, and it was your first interview. It was my first interview of my entire life. Okay. तो इंटरव्यू हुआ. I was very scared. I was like, what if the interviewer is not nice? What if they're arrogant and rude? But the moment I entered that Google Meet, it was a virtual interview. So the moment I entered that Google Meet, my interviewer was so sweet, so sweet. I love her. She was so sweet, so welcoming, so hospitable, and उन्होंने मुझे बिल्कुल भी scared feel नहीं कराया. She made you comfortable. She made me comfortable बहुत ज़्यादा. तो enter करते ही she introduced herself. She asked me to introduce myself. And then वो मुझसे बात कर रही थी and उन्होंने मुझसे बोला कि नमरीन, I'll only give you one question. You'll have 1.5 hours to solve it. Okay. And then she's like, I'm gonna share my question with you. So I was like, okay. So she said, I'm sharing the question. In the meantime, you share your screen and you open whichever ID you're comfortable with. So I was like, okay. मैंने open कर लिया. फिर मैं गई, मैंने question देखा and it was a system design question. ये क्या होता है? तो they'll give you a scenario, real life scenario, and you have to create a working system for it. तो मुझे parking management system मिला था and I had 1.5 hours to create it right in front of them from scratch. तो from scratch तो मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया नहीं था because हम लीड कोड पे करते हैं, हमें तो सिर्फ लॉजिक लिखने की आदत है. तो I was like, हाँ, तो I went back to my core class 12th का 11th का writing from scratch वाले memories and it was muscle memory for me कि मैं लिख रही हूँ. तो I started from scratch. अब I read the question, I thought ये तो मैं हैरी से कर सकती हूँ. मैं लिख रही हूँ तो the interviewer asks me कि नमरीन, you've understood the question ना? ठीक है. मैंने कहा yes ma'am, I think I've understood the question. Then she's like, can you show me the question again? तो मैंने दिखाया. She's like, oh, I gave you half the question. Wait a minute, I'll give you the full question. Oh damn. I was so happy I'm able to do this question, but then I realized कि आधा ही question Oh damn. Next, अच्छा. फिर she gave me the rest of the question. I was like, oh, ये करना है. ठीक है. फिर तो जो question था, you cannot do it with Alec. ठीक है. तो अब I'm thinking कि मैं कैसे करूँ. So I'm replaying all the options. ये फर्स्ट राउंड था, मतलब ऐसे कुछ मल्टीपल राउंड्स वगैरह नहीं थे. ये फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, तो इसमें टेक्निकल क्वेश्चन ही थे. Got it. तो मैं अपने दिमाग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे मैंने सब सोच लिया आपने. क्या कितने कॉन्सेप्ट पढ़े, इसमें क्या लगा सकते हैं. ऐसा नहीं होता कि कॉपीज वगैरह से चेक कर ले हम, या स्क्रीन ऑन रहती है? स्क्रीन ऑन रहती है कि मतलब यू कुड चीट, बट मैंने कोशिश ही नहीं की थी चीट करने की. बिल्कुल. तो बट इट्स लाइक कि यू कैन चीट अगर तुम्हें पता है पहले से कि तुम्हें क्या रखना है अपने पास, बट अगर तुम्हें पता ही नहीं कि आगे वाला पूछने क्या वाला है, तुम रखोगे क्या अपने पास. तो मैं सोच रही थी एंड नन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आई हैड उस वक्त रिवाइज्ड वर अप्लाइंग टू द मेन कोर ऑफ दैट क्वेश्चन कि उसके मेन फंक्शनैलिटी क्या है सॉल्व करनी है.
तो आई वाज लाइक अब क्या करूँ मैं, तो इट स्ट्रक मी कि आई कुड मेक अ वेरिएबल माई सेल्फ, यूजर डिफाइंड बिल्कुल। वेरिएबल। तो मैंने यूजर डिफाइंड क्लासेस बनाई, उसका मैंने यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाया, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स यूज किए ठीक मैंने, है। क्योंकि वो क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ऊप्स के कॉन्सेप्ट, मेन उसका ऊप का कॉन्सेप्ट था ही, एंड देन आगे की चीजें वर डेटा स्ट्रक्चर से यूज। सो व्हेन आई सॉल्व द main part of the question, so obviously it was a real world question and you had to solve it उनके सामने ही। बिल्कुल। तो उस वक्त I wasn't feeling scared उस वक्त, because I was getting ideas on how to बिल्कुल, solve it. बिल्कुल। तो I was going ahead with what was coming in my head, and you also have to talk to them throughout कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम कैसे अप्रोच सोच रही हो, कैसे सॉल्व करने को सोच रही हो। तो while you're coding you also have to explain कि तुम क्या कर वो रहे हो। असिस्ट करते रहते हैं वो आपको। असिस्ट करते हैं। आपने पहले बनाया हुआ था पार्किंग मैनेजमेंट का अपने पास से? मैंने पार्किंग मैनेजमेंट तो नहीं, बट जब so before coming to रिवाइजिंग, जब आप रिवाइज कर रहे थे फिर पहले नहीं, कभी? before coming to Galgotias, I took admission in NIFT Delhi. ओके। तो वहाँ पे मैं 2-3 महीने पढ़ी थी। तो वहाँ पे I designed a you know timetable management system for my teacher. तो I had worked on this similar concept before, but it wasn't इतना ज़्यादा intricate. That was बहुत simple सा easy था। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी intricacies थी। It wasn't just कि स्पॉट से भर दो कार्स को। इट वाज बहुत ज्यादा इंट्रिकेट फंक्शनैलिटीज, क्वेश्चंस की अलग अलग टाइप की कार्स आ रही हैं, ईवीज आ रही हैं, नॉर्मल कार्स आ रही हैं, ईवीज के लिए तुम्हें ईवी स्टेशन देना आएगा। तो इट वाज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो व्हेन आई सॉल्व द मेन फंक्शनैलिटी, देयर केम अ पॉइंट जहाँ पे द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि अब एग्जिट करेगी कार, तो यू हैव टू कैलकुलेट कितने टाइम थी कार पार्किंग लॉट में, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस। तो आई वाज लाइक ओके। तो जब कार निकल रही थी तो आई वाज लाइक यार आस्क द यूजर की भाई कार ठीक है, हाँ। तुम्हारे कौन से स्पॉट से निकल रहे हो। तो शी आस्क्ड मी डोंट आस्क द यूजर कौन से स्पॉट से निकल रहे हो, यू चेक देयर व्हीकल नंबर एंड यू फाइंड आउट योरसेल्फ। ठीक तो है। आई वाज लाइक कि मैम इसके लिए तो फिर लीनियर सर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। शी इज लाइक देयर इज अनदर ऑप्शन, बट ठीक है तुम जो कर रही हो करो। फिर आई वाज लाइक एक सेकंड में मुझे हिट किया कि मैं यहाँ पे हैश मैप यूज कर सकती हूँ। हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि मैम यहाँ पे मैं हैश मैप यूज कर सकती हूँ उसकी जगह। तो देन शी गॉट इम्प्रेस्ड विद मी कि चलो इसका दिमाग काम कर रहा इसने है। अच्छी अप्रोच लगा ली। हाँ, तो आई थिंक शी आल्सो गॉट इम्प्रेस्ड विद मी व्हेन आई फर्स्ट created that user defined variable. Sorry, user defined data type. So when I first created that user defined data type, I think she was वहीं से impressed with me, because पहले I was thinking of doing array and I jumped to I think वो बहुत बेसिक हो जाता है array वाला, सब लोग वही करते हैं। वही तो that was the first thought. I was like सबसे बेसिक यही है ना। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी then I optimize, तो that will leave a better impression कि अगर मैं instead of just directly going to the optimized solution, तो I thought कि सबसे पहले अगर बेसिक से स्टार्ट करूंगी I will, then she'll be like you can optimize it, then I'll optimize it, it'll leave a good impression. So yeah, so I think she was impressed when I created an optimized solution, and then hashmap वाले पे she got impressed, and then अलग अलग functionalities के लिए अलग अलग type के data types use कर रहे थे। Keep on going. तो that happened, and then finally मतलब it took me the whole 1.5 hours to write and complete the code. तो last के 5 minutes में she said Namreen, now let's run the code and let's see. तो 5 मिनट पहले मेरा कोड खत्म हो गया था, and अगर 5 मिनट पहले नहीं खत्म होता मेरा कोड तो मैं नहीं सिलेक्ट होती फाइनल राउंड। सीरियसली? वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो देते हैं। She was reminding me कि you just have 10 minutes left, you have 5 minutes left, ऐसे ऐसे। तो लास्ट के 5 मिनट में she is like Namreen, let's run the code. मैंने कोड चलाया, कंपाइल किया, एरर आ गया। I was like, I think first time में तो आएगा ही of course, या नहीं तो उसको समझना चाहिए था। हाँ, तो एरर उन्होंने कुछ बोला नहीं, she is like कोई बात नहीं, एरर आ गया, तुम करेक्ट कर लो। अब 5 मिनट में दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, तो I was like क्या करूँ, and I was like reading the error, and उस वक्त मेरी ID wasn't even telling me कौन सी लाइन में एरर आ रहा है। Okay, वो वाली IDs, and I was like क्यों नहीं बता रही है मुझे, एटलीस्ट लाइन तो बताओ कि पता चले। वरना पूरा कोड फिर से ऑडिट करो 1.5 घंटे का। the entire code उन 5 मिनट में, and I figured out कि अच्छा इस वजह से एरर आ रहेगा। फिर I discussed the error with the interviewer. I was like मैम ये एरर आ रहा है, but I don't think ये आना चाहिए because मैंने तो ऐसे ऐसे किया आएगा। तो she said to me कि सी नमरीन तुमने ऐसे किया है, बट अभी तक तो इसका कुछ वैल्यू स्टोरी नहीं हुई है। तो मेरा नल पॉइंटर एरर आ गया। अब मैंने
at the end of the day I had to use array because we were given 15 slots कि ये 15 slots हैं, तो you had to manage it using array की at least 15 next to each other slots तो तुम्हें assign करने थे. तो यूजुअली नल पॉइंटर एरे मतलब नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरे में ही आता है, क्योंकि तुमने ये तब आता है जब तुमने एरे में एक ऐसी पोजीशन को एक्सेस कर रहे हो जिसका कुछ एड्रेस नहीं है, जो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, बट यूर एक्सेसिंग इट, तो वहाँ पे नल वैल्यू है, तो यू कांट एक्सेस अ नल वैल्यू. तो नल पॉइंटर एरर आ गया मेरे पास. अब जब एरर आ गया तो मैं परेशान हो रही हूँ कि भाई इसे सॉल्व कैसे करूँ. मुझे एरर बिकॉज इट वाज द लास्ट 5 मिनट्स, तो मैं परेशान हो रही हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है मुझे एरर क्यों आ रहा है. फिर आई आस्क्ड द इंटरव्यूअर कि मैम ये एरर आ रहा है, बट मुझे लग रहा है इस वजह से आ रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि इस वजह से आना चाहिए. ओके. तो शी सेड तुम सही सोच रही हो, इसी वजह से आ रहा है एंड इस वजह से आएगा ये एरर. तो आई वाज लाइक ओके मैं सही करती हूँ. फिर मैंने एरर सही किया एंड मैंने अपना कोड चलाया. अब मेरा कोड चल गया, बट उसमें एक छोटा सा सेगमेंट था ना, तो प्राइस कैलकुलेट करना था ऑफ 10 रुपीज पर मिनट. तो मेरा उसमें एरर आ गई. इट वाज अ वेरी बेसिक मैथ क्वेश्चन जो मैं क्लास 6 से करती आ रही हूँ एंड उसमें एरर आ गया एंड मैं वहां अपना सर पकड़े खड़ी हूँ कि यार ये इसमें क्यों एरर. 5 मिनट खत्म नहीं हुए अभी तक? नहीं, अब चल रहा है 5 मिनट. फिर मैंने जल्दी जाके देखा तो उसमें वहां पे मैंने बहुत स्टूपिड सी इनिशियलाइजेशन की मिस्टेक की हुई थी. तो वहां पे मैंने जाके वो सॉर्ट किया एंड लास्टली मेरा चल गया कोड. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मेरा कोड चल गया. फिर इंटरव्यूअर वाज लाइक चलो फाइन तुम्हारा कोड चल गया, वेरी गुड. अब खत्म हो गया टाइम, तो लास्ट का आई थिंक शी डिड एक्सटेंड इट बाय 1 मिनट व्हेन शी आस्क्ड मी कि नमरीन दिस इज इट फ्रॉम माय एंड एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. तो आई आस्क्ड her कि मैम व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस रोल, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर द कैंडिडेट हु इज इंटरव्यूइंग फॉर दिस रोल. तो शी टोल्ड मी कि इट्स जस्ट एन इंटर्नशिप रोल. तो right now in this interview all we're looking forward is कि the candidate should be able to present a working code. ठीक है. So that is how I know कि अगर मेरा कोड नहीं चलता जब भी you will be selected, तभी, अगर नहीं चलता मैं सिलेक्ट नहीं होती. क्यों? उन्होंने बोला ना अप्रोच अच्छी होनी चाहिए. The code should be working. Okay, got it. Unless तुम्हारी अप्रोच जितनी भी अच्छी हो, अगर तुम्हारा कोड नहीं चला उस 1.5 घंटे में, तो I don't think they'd select you. Result oriented थे वो ज़्यादा, क्योंकि I got to know like some of the HRs they were like कि just we got to know the approach कैसी है उस बंदे की या फिर कैंडिडेट की, उसके बाद हम उसको थोड़ा ट्रेन कर लेते हैं फिर सही कर लेते हैं. So that happens in the next round. अच्छा. That happened in the next round. हाँ वही. Okay. So because I asked her कि what you were looking for in this candidate, so she told me कि we're looking for a working role. And throughout the interview while I was writing the code, she kept on saying कि जब 5 मिनट में चल नहीं रहा था, तो she kept on emphasizing कि नमरीन वर्किंग कोड दिखा दो मुझे, वर्किंग कोड दिखा दो मुझे. तो जब I asked her and she said कि वर्किंग कोड चाहिए हमें, that is how I know कि अगर मेरा कोड नहीं काम करता ठीक है तो मैं सिलेक्ट नहीं होती नेक्स्ट राउंड. ठीक है. एंड सेकंड राउंड. तो दिस हैपेंड ऑन 31st. फिर फर्स्ट की शाम को मेरे पास प्लेसमेंट सेल से कॉल आता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड. ठीक है. नाउ आई ऑल्सो न्यू आई थिंक 1-2 और बच्चे हु गॉट सिलेक्टेड. अब जिस दिन मंडे को इंटरव्यू होना था, सैटरडे को कॉल आया था. मंडे तक मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया था कि इंटरव्यू की टाइमिंग क्या है. अब हम एकदम परेशान हो रहे हैं कि टाइमिंग क्या है. सुबह से एक लड़की थी, उसका इंटरव्यू 11 बजे था. उसके पास ईमेल आ गया. मेरे पास अभी तक ईमेल नहीं आया था. ठीक है. मैं परेशान हो रही हूँ. फिर आई टेक्स्टेड नितिन सर, तो ही वाज लाइक कि अभी दे गॉट सम अर्जेंट असाइनमेंट, तो दे वर्किंग ऑन इट, बट डोंट वरी तुम्हारा इंटरव्यू आज हो जाएगा. दिस फैकल्टी इज फ्रॉम कॉलेज. या तो ही इज इन द प्लेसमेंट सेल इटसेल्फ. तो मेरे पास 12:37 पे नितिन सर का कॉल आया कि नबरीन आर यू अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एट 1:15. Okay. I said yeah sir I'm available because I had anxiously been waiting throughout entire day कि कब होएगा इंटरव्यू. He had told me कि when he called me to inform that I've been selected for the next round, he had told me that they'll ask me a technical question, they'll ask me questions from my resume, and they'll ask me some cultural questions to see if I'm a fit for their company. So the entire 2 days I was confident कि हाँ टेक्निकल चीज तो कर लूंगी बिकॉज एक इंटरव्यू हो गया. तो आई थॉट कि आई न्यू कि कैसे टाइप के क्वेश्चन ये पूछेंगे.
तो I had prepared for that, and बाकी time I spent री-रीडिंग माई रेज्यूमे, थिंकिंग कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर माई रेज्यूमे, बिकॉज वो पूछते हैं रेज्यूमे से अच्छे से क्वेश्चन। क्या 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 था आपके रेज्यूमे में? तो मेरे रेज्यूमे में मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2 बार जीता है, तो उन दोनों के प्रोजेक्ट्स थे और एक मेरा सेमेस्टर वाला एक प्रोजेक्ट था। तो जब इंटरव्यू हुआ, मेरे पास 12:45 पे इंटरव्यू लिंक आई एंड 1:15 पे इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू सीनियर मैनेजर के साथ था। ओके। तो आई वाज स्कैर्ड कि यार सीनियर मैनेजर है, हाई पोजीशन, तो व्हाट विल आई से, व्हाट विल आई डू। तो उससे एक रात पहले आई कॉल्ड माय सीनियर्स, माय फ्रेंड्स, माय टीम मेंबर्स जिनके साथ मैंने काम किया था, माय फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी इंटरव्यूड विद अदर कंपनीज एंड हैव इंटर्नशिप्स, माय सीनियर्स, 1-2 साल सीनियर्स, 1 साल सीनियर्स। तो मैं सबको कॉल करके पूछा कि हेल्प मी प्रिपेयर फॉर इट, क्या क्या पूछते हैं रेज्यूमे से। सो दे टोल्ड मी क्या क्या पूछते हैं फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ? फ्रॉम कॉलेज, मेरे सीनियर्स। सो फर्स्ट ईयर में जो मेरी टीम थी उसमें मेरे सीनियर्स जो थे उनको कॉल किया मैंने। सेकेंड ईयर में जो मेरी टीम थी अपने फ्रेंड्स को कॉल किया मैंने, बिकॉज देर आल्सो इंटर्निंग। तो मैंने सबसे कॉल किया कि यू गाइस नो कैसे होता है, तो प्लीज हेल्प मी आउट। एंड दे वर वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय सीनियर्स वर वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस। तो उन्होंने मुझे पूरा अपने डिटेल एक्सपीरियंस बताया, उनके एक्सपीरियंस बताए कैसे हुए। एंड देन दे आस्क्ड कि मैंने अपने रिज्यूमे में क्या क्या डाला है, एंड दे गेव मी क्वेश्चंस कि क्या क्या पूछ सकते हैं। And also my other friends who prepared questions मेरे लिए चैट जीपीटी में जाके रेज्यूमे डाल के कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। Nice. So yeah, I have a very supportive group of friends. तो they did all that for me, और मैं सबका प्रिपेयर कर रही थी जैसे जैसे मुझे लोग क्वेश्चंस बता रहे थे। I was preparing answers for it. And then last में I was told कि एटलीस्ट ये पता कर लेना कि कंपनी क्या है, क्या करती है, क्योंकि they will ask you what do you know about our company. तो मैंने वो सब भी सर्च वगैरह किया, रिसर्च किया मैंने अच्छे से। देन नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले हायरिंग मैनेजर थे, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। तो इंट्रोडक्शन में आई टोल्ड हिम अबाउट माई सेल्फ एंड जावा, एंड कब से मैं जावा कर रही हूँ। आई टोल्ड हिम अबाउट माई स्पीकिंग स्किल्स एंड आई टोल्ड हिम अबाउट माई एक्सपीरियंस विद स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। सो ही आस्क्ड मी व्हाई I hadn't taken part this year. So I had to explain to him कि सर मैंने पहली बार फर्स्ट ईयर में किया था पार्ट, but that was towards the end of first year. Then it did not happen after 12 months, it happened after 15-16 months. Hackathon. हाँ, तो उनको बता देते आगे? हाँ, वो मैंने उनको बताया because he did not know. So then he laughed at it कि हाँ यार गवर्नमेंट काम है, ऐसे ही लेट होता रहता है। Okay, he was also very comfortable. He was very chill. So when he laughed about it, तब I felt थोड़ा comfortable कि हाँ चलो he's also chill and he's making me feel comfortable. So he talked about my projects, and then after all of this he asked me कि I have 2 main questions for you. The first main question was कि what is the most challenging project you worked on? What is the one project you've given your 120% on? ठीक है। So that was the last hackathon project. So I told him about it. He was very interested in it. He took proper notes of everything. Okay. So he asked me to explain it to him as if he's a kid who does not know anything about the tech world. तो I had to explain. कैसे करा आपने explain? तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि स्पेस में सैटेलाइट होती है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, एंड देन अगर कुछ भी सिग्नल आ रहेगा तो काफी टाइम्स सिग्नल में डेटा लॉस हो जाता है। तो अगर डेटा लॉस हो रहेगा तो वी हैव टू रीट्रांसमिट इट एट द रिसीवर्स एंड। बट जब रियल टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट रियल टाइम डेटा, वी कैन नॉट अफोर्ड टू रीट्रांसमिट बिकॉज रियल टाइम एप्लीकेशंस हो रहेंगे, तो डिले हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए वी यूज फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स। फिर आई हैड स्टडीड अबाउट ऑल द थिंग्स वी हैड वर्कड ऑन, बिकॉज 6-7 महीने हो गए थे हमें काम किए हुए। तो एक दिन पहले मैंने पढ़ा हुआ था सारे एल्गोरिथम्स के बारे में, सारी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन स्कीम, तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो ही प्रॉपरली जॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड ही वाज लाइक कि at the end of the interview he thanked me that I got to learn a lot from you. Okay. And he said कि I'll have someone from my team check this out, and he was very interested in my project. Then the second main question was language preference क्या थी इंटरव्यू की? दोनों इंटरव्यू मैंने तो इंग्लिश में ही बात की थी। और स्पीकर
स्पीकर भी इंग्लिश में, मतलब इंटरव्यूअर भी मेरे इंग्लिश में ही बात कर रहे थे. सो दोनों इंटरव्यू, आई डो नॉट नो बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस था, बट मेरा तो इट वाज कम्प्लीटली इंग्लिश. ठीक है. तो the last question, मतलब the second most important question that he told me about, कि 2 question most important मुझे पूछने हैं, was कि he gave me a technical question and he said कि अब तुम मुझे इसकी approach बताओ. पहले he said कि I do not want to hear about the technical aspects of this question. Tell me how would you solve this question without using technical terms like data structures वगैरह. क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि एक फिर से सिस्टम डिजाइन का उन्होंने क्वेश्चन दिया था एंड ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम था एंड ही वाज लाइक अगर इसमें मैंने ये कर दिया तो तुम इसे कैसे सॉल्व करोगी, अगर इसमें मैंने ये ऐड कर दिया तो क्या करोगी, अगर समझ लो ये 2 स्पेसेस की जगह ये हो गया तो तुम क्या करोगे. सो ही केप्ट ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस ऐसे. तो पहले ही एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी एंड देन ही वाज लाइक कि अब बताओ तुम सॉल्व कैसे करोगी. तो मैंने टेक्निकल टर्म सॉल्व यूज कर दिया कि सर मैं ऐसे मैप में इसको मैप कर दूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी. तो ही सेड आई डोंट वांट टू हियर अबाउट द टेक्निकल पॉइंट, जनरल बताओ. तो मुझे जनरल बताओ तुम कैसे सॉल्व करोगी. तो मैंने बताया उनको. आई टुक 5 minutes टू थिंक अबाउट इट एंड मैंने उनको समझाया पूरा कि मैं कैसे करूंगी. फिर ही वाज लाइक ठीक है अब तुम मुझे बताओ तुम टेक्निकली कैसे करोगी. ठीक है. देन ही टॉक्ड अबाउट द टेक्निकल अप्रोच. तो मैंने उनको अपनी पूरी अप्रोच समझाई एंड ही केप्ट गिविंग मी एज केसेस कि ये तो तुम्हारा नॉर्मल है, व्हाट इफ दिस इज द एज केस, ये हो जाए तो तुम क्या करोगे. तो आई हैड टू थिंक अबाउट दैट. कॉम्प्लेक्स बनाते गए एंड यू हैव टू आंसर ऑन योर फीट. मतलब I get it कि ऑनलाइन टेस्ट जब होते हैं तो you can cheat, but interviews में you cannot cheat because they're talking to you throughout. Exactly. इसमें तुम क्या cheating कर सकते होगे. तो मुझे जितना आता था मैंने बोल दिया, जितना अप्लाई हो रहा था and I was prepared for this technical aspect के लिए. तो I was prepared and because last interview में I knew क्या टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं and मेरे friends also told me कि सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो I had prepared for it. I answered जैसे भी. और फिर जब मैंने आंसर किया तो उन्होंने बोला अब इसको बताओ ऑप्टिमाइज कैसे करोगी. ठीक है. तो अब उसको ऑप्टिमाइजेशन का मुझे सोचना आएगा. तो सोचा मैंने. I took 5 minutes to think about it and I answered कि सर I think कि ऐसे कर सकती हूँ मैं. So instead of doing this I'll do this. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके टेक्निकल इन्होंने पूछा था. तो आई हैड बीन टोल्ड पहले कि इतना जाएंगे वो डीप जाएंगे. नितिन सर ने बोला था, नितिन सर ने बताया था कि टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछेंगे. ठीक है. तो आई वाज रेडी फॉर इट. तो एंड में फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्को. वो तो ऐप एक्सपर्ट हो. मैंने पढ़ा हुआ था. मैंने बता दिया कि सर है इंश्योरेंस कंपनी, इट हैज डिजिटाइज्ड इंश्योरेंस एंड रिमूव द हैसल वर्क और पेपर वर्क. मैंने अच्छे से करा उनकी तारीफ करके. लाइक सर आप लोग को तो टीवी पे देखा है मैंने, एड्स आती है आपकी. ओके. फिर या सो दैट वाज देन ही स्टार्टेड लाफिंग. ही इज लाइक इट्स ओके, हां कॉलेज स्टूडेंट्स shouldn't have anything to do with insurance. And I was like yeah, so we laughed also. आफ्टर द इंटरव्यू जब खत्म हो रहा था इंटरव्यू तब भी लाफ्ट ऑल्सो कि है ये वो. देन ही आस्क्ड मी कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी. इट्स वेरी कॉमन हर इंटरव्यू के बाद आई हैव लर्नड कि ये पूछा जाता है. 2 इंटरव्यू से मैंने सीख लिया. तो क्या आपने प्रिपेयर कर रखा था इस चीज के लिए? पहले वाले के तो मैंने प्रिपेयर किया था व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस रोल. ठीक है. अब सेकंड वाले में आई कुडंट यूज द सेम क्वेश्चन. एग्जैक्टली. तो आई आस्क्ड कि सर do you have any tips for me on how to improve feedback. So he said कि when you're explaining something to someone, he said it's not just with you, it's मेरे साथ भी होता है and it's a problem with everybody in tech कि when they're explaining something to someone तो वो बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज कर लेते हैं कि उनको रियलाइज नहीं होता है कि सामने वाले को टेक्निकल चीजें इतनी नहीं आती हैं. तो you should explain things बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके. यार इससे ऐसा नहीं लगता नमरीन की जनरल बता रहा है बट हमें तो टेक्निकल बंदा चाहिए. और आप बताओ. मतलब obviously that is what they wanted from me. पहले they wanted general चीज and then they were like जब general explain कर दिया तब they wanted technical चीज. Okay, so it was a like very nice process. आपकी निफ्ट डेली का क्या थी आपकी जर्नी? Why you left that? Okay, so I am very interested in fashion and I love coding. Okay. तो मैंने जब ड्रॉप लिया था तो आई वाज फिगरिंग आउट व्हाट टू डू. तो मैंने आई वाज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन फैशन. मुझे बहुत पसंद है फैशन.
तो मेरी बहन ने मुझसे बोला कि नमरीन, इफ यू लाइक फैशन सो मच, व्हाई डोंट यू गो फॉर निफ्ट? तो आई वाज लाइक, yeah, you're right, but I have been preparing for JEE इतने टाइम से, how do I just give up on that? फिर she was like, just give it a chance, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने 1 महीना प्रिपेयर किया और फिर मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया। तो मेरी रैंक 16 आई थी, तो आई गॉट निफ्ट दिल्ली एंड वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। अब वहाँ पे एडमिशन लेके मैं 2 महीने आराम से पढ़ी हुई कि भैया मेरा तो हो गया है, मैं तो निफ्ट में आ गई हूँ। ओके, और मैंने तब जेई की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। ठीक है। फिर 2 महीने बाद आई थिंक जेई होना था, 3-4 महीने के बाद आफ्टर आई टुक एडमिशन, फिर दीदी का कॉल आया कि पढ़ लिख रही हो? तो मैंने कहा मैं तो निफ्ट में एडमिशन लेके बैठी हूँ। शी वाज लाइक कि एटलीस्ट गिव जेई आल्सो अ चांस। तो आई वाज लाइक, या यू आर राइट, आई शुड रीस्टार्ट स्टडीइंग। फिर व्हेन आई वाज इन निफ्ट, तो मेरा वाज बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी। कैसी चल रही थी निफ्ट में लाइफ? मेरा ऑनलाइन चल रहा था, तो ऑनलाइन ही सब था बिकॉज कोविड का टाइम था उस वक्त, तो ऑनलाइन ही चल रहा था। तो इतना ज़्यादा मुझे हैवी कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तक, बट मेरे सब्जेक्ट्स तो मैं पढ़ रही थी, तो फैशन के सब्जेक्ट्स थे, डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट्स थे एंड ऑल्सो कोडिंग के क्वेश्चंस थे। तो मेरा एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे एक असाइनमेंट मिला था, आई हैड टू डू एक मशीन लर्निंग का कोर्स निफ्ट में। ठीक है, बिकॉज मेरा कोर्स वाज बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी। तो आई हैड टू डू मशीन लर्निंग का एक कोर्स, एक असाइनमेंट था। तो वी हैड ऑप्शंस कि इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या मशीन लर्निंग कर सकते हैं। तो आई चोज द मैटलैब का एमएल वाला कोर्स। व्हेन आई डिड दैट, आई वाज लाइक, I love coding. What am I doing here? ओके। Then I was like, दीदी I love coding. मुझे करना है यार, मुझे यही करना है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? आप स्ट्रगल हुए थे फैशन और कोडिंग तो के बीच it was a very big decision I had to make कि कहाँ जाना है मुझे, इंजीनियरिंग करना है या फैशन करना है। बट आई रियलाइज कि अगर मैंने कोडिंग किया तो आगे जाके आई कैन इनकॉर्पोरेट टेक इनटू कोडिंग, तो आई कैन सॉरी टेक इनटू फैशन। सो आई वाज लाइक, अगर मैंने ये कर लिया, बिकॉज आई लव कोडिंग, मुझे क्लास 6 से बहुत शौक है। मुझे जब पहले मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, तब से मुझे बहुत पसंद है कोडिंग एंड आई वाज गुड एट इट। तो मेरी तारीफें भी बहुत होती, तो मुझे अच्छा लगता था कि यार आई एम गुड एट दिस। तो फिर आई वाज लाइक कि मुझे ये बहुत पसंद है एंड आई एम मिसिंग दिस। आई वाज निफ्ट में आई वाज मिसिंग कोडिंग। ठीक है। तो आई कुड हैव डन साइड बाय साइड थोड़ी बहुत कोडिंग, बट इट वुडंट हैव बीन द सेम। तो आई वाज लाइक कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो मेरे पेरेंट्स वर बहुत सपोर्टिव, दे वर लाइक, बेटा तुम्हें जो करना है इट्स योर डिसीजन, यू मेक द डिसीजन एंड लेट अस नो तुम्हें क्या करना है। अमेजिंग। एंड आई वाज लाइक, यार प्लीज समवन मेक द डिसीजन फॉर मी। उन्होंने तो छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया कि बेटा जो करना है तुम बता दो, हम करा देंगे। तो इवेंचुअली आई हैड टू टेक लाइक अ वीक ऑफ जस्ट फिगरिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स एंड आई लैंडेड ऑन इंजीनियरिंग, बिकॉज मेरा यही था कि मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, मुझे कोडिंग पसंद है, इफ आई गेट इनटू दिस आई कैन यू नो create a collaboration between the tech world and the fashion world, and I always wanted to do that, to automate fashion and things like that. Okay. तो I was like कि fashion तो मेरा passion है, coding भी मेरा passion है, but fashion I do not need to learn from someone. That is one thing that I do not need to learn, but coding I need to constantly work on and learn. Fashion तो कभी I hadn't course थोड़ी किया था कोई, वो तो बचपन से ही पसंद था। एंड कोडिंग किया हुआ था बचपन से, पसंद था, कोडिंग करना मेरा पैशन था। तो आई लैंडेड ऑन इंजीनियरिंग कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना पसंद है, मैं यही करूंगी। ओके। तो आपकी प्रेफरेंसेस वैसे क्या थी, लाइक जब आप प्लेसमेंट्स के बारे में सोच रहे थे, आपको वर्क कल्चर कंपनी का अच्छा रखना था या फिर आपको सीधा पैकेज से मतलब था? मुझे तो दोनों चाहिए था। आई वांटेड अ गुड वर्क कल्चर विद अ गुड पैकेज, बिकॉज इट इज ट्रू कि अगर आपका पैकेज अच्छा है तो 90% ऑफ द टाइम्स आपका वर्क कल्चर भी अच्छा होएगा। तो आई डिड नॉट थिंक कि इतनी जल्दी लग जाएगी मेरी प्री प्लेसमेंट। तो अभी जब कंपनीज आ रही थी तो काफ़ी कंपनीज आ रही थी जो 12 मंथ की इंटर्नशिप के साथ आ रही थी विद बॉन्ड्स की। आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ये वो। तो आई वाज लाइक आई डोंट वांना डू दिस। फिर मुझे लग नहीं रहा था कि अभी कुछ इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लग जाएगी, बट तो आई वाज अभी प्रिपेयरिंग ही कि अभी और कंपनीज आएंगी, आई विल टेक पार्ट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस। सो ये एक्को आई अप्लाइड फॉर इट, आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई गेव द इंटरव्यूज
नमरीन, मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसे करती है कि मतलब बहुत हाई प्रेशर दे देती है काम का और उतना ही ज्यादा पैकेज भी होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ कंपनी लीज पे दे देती है कि चलो पैकेज भी कम है बट आपको अच्छी लाइफ मिल रही है एक कंपनी में। तो वहां क्या था, आपको क्या आपका प्रेफरेंस था उस पर्टिकुलर चीज में? इवेंचुअली मतलब इनिशियली मैं चाहती थी कि थोड़ा हाई पैकेज मिले, ठीक है, मैं थोड़ा काम कर लूंगी एक्स्ट्रा, काम कर लूंगी काम कर लूंगी या एक्स्ट्रा, ठीक है। बट हाई पैकेज चाहिए ताकि यू नो शिफ्ट अगर करते टाइम हेल्प मिलेगी। हाँ शिफ्ट करूंगी तो हेल्प मिलेगी बिकॉज यू कमिंग फ्रॉम अ गुड कंपनी। तो स्टार्टिंग में इवन इफ मुझे थोड़ा हेक्टिक वर्क कल्चर प्लस अच्छी पैकेज मिलती, मैं लेने को तैयार थी, विच इज व्हाट हैपेंड, मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा एंड यहाँ का तो वर्क कल्चर भी अच्छा है। ओके, तो आई थिंक मेरे यही लिए था, अप्रोच होनी चाहिए ना यही थी बेसिक। कि मेरे लिए तो पर्सनली यही थी कि स्टार्टिंग में पहले एक अच्छी कंपनी हो जाए ताकि इवन इफ आई हैव टू स्विच इन द फ्यूचर आई हैव कि हाँ एक अच्छी कंपनी से आ रही है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो आपने गलगोटियास के इनिशियल ईयर्स में कुछ फैशन में ट्राई नहीं करा, लाइक क्लब सोसाइटीज वगैरह? मैं ट्राई किया था, मैं सेलेक्ट हो गई थी अपने सिंटिलेशंस में, बट देन इट वाज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एंड बहुत टाइम टेकिंग कि जाके प्रैक्टिसेस करना एंड अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना। एंड उस वक्त मेरा मेन फोकस वाज कि इन गिविंग इंटायरली एवरीथिंग टू कोडिंग ओनली। तो उस वक्त मैंने लूप ज्वाइन किया था सबसे पहले, गलगोटियास का कोडिंग क्लब जो है, मैंने लूप ज्वाइन किया एंड सीनियर्स मिले एंड वी वाज इट वाज अ वेरी एंगेजिंग थिंग कि सीनियर्स आके हमें पढ़ाते भी थे, हमारे सेशन होते थे आफ्टर कॉलेज, सीनियर्स हमें पढ़ाते थे बेसिक्स, उन्होंने हमें सी प्लस एस पढ़ाया था, जावा पढ़ाया था, बेसिक्स ऑफ एरे वैरे पढ़ाया था उन्होंने। तो कोर्सेज भी कराते थे, ऐसे ऐसे सीनियर्स ही पढ़ाते थे हमें। देन तो जब ये सब कर रही थी तो 9 to 5 तो पहले कॉलेज होता था, हाँ तो दैट वाज वेरी हेक्टिक हाँ, कि हर यही रोज लाइक कॉलेज एकेडमिक्स और आपने कैसे मैनेज करा कोडिंग वगैरह का? तो स्टार्टिंग में तो हमें प्रोग्रामिंग विद सी करते थे हम, तो वो दैट वाज इजी कि कर रही हूँ तो साथ साथ कर रही हूँ मैं। फिर जब सेमेस्टर खत्म हो गया एंड हमारी सेकेंड सेमेस्टर में कुछ कोडिंग का सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो दैट वाज डिफिकल्ट क्योंकि फिर आती थी कॉलेज से, थक जाती थी एंड फिर लेटती थी, सोती थी, रात को 8 बजे 9 बजे उठ रही हूँ डिनर करने के लिए, फिर कॉलेज का बचा हुआ काम है वो करना हैगा। तो थोड़ा बहुत करती थी मैं फर्स्ट सेकेंड सेम में फिर भी, बट सेकेंड ईयर में तो उतना भी छूट गया था। तो बट स्टिल आपने सेकंड सेम में एसआईएस निकाल लिया, वो कैसे? तो ऑलरेडी पहले से आता था ना। ओके, तो सेकेंड सेम में तो हाँ सेकेंड सेम में आई ऑल्सो गॉट बिजी विद स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी थी एंड दैट हैपेंड टुवर्ड्स द, तो पहले 2-3 महीने पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। तो आप टीम बनाते हो, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हो, उसमें आप अपना सोल्यूशन देते होगे, तो आपने सोल्यूशन दे दिया, फिर आप वेट करते हो कि आपका सोल्यूशन सेलेक्ट हो जाए। सोल्यूशन सेलेक्ट होने के भी आई थिंक 1 महीने बाद हैकाथॉन होता है, क्योंकि फिर भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज चलती रहती Exactly. है, तो यू हैव इनफ टाइम सो यू कैन लर्न सम न्यू थिंग्स। तो उस 1-2 महीने वी वर रिगरसली स्टडीइंग एंड रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक एंड हम कर रहे थे कि तुम ये पढ़ो तुम ये पढ़ो, वी हैड डिवाइडेड द काम पूरा का पूरा। सो उस वक्त आई हैड लर्नड डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं क्लाउड पे, तो मतलब उस वक्त आई वाजंट फोकसिंग ऑन डीएसए वगैरह, उस वक्त इट वाज मोर कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना। तो दैट वाज हाउ इट वाज वर्किंग। फिर खत्म हुआ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, हम तो सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर इट वाज कि चलो सेलिब्रेट करने के बाद वी विल रीस्टार्ट। फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया फिर से, फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, देन फिर से वापस सेम प्रोसेस, बट ये था कि हमारे थर्ड सेम में, if you remember, डीएस था, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, निधि मैम पढ़ाती थी, तो शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे समझाती थी। तो तब मैंने फर्स्ट ईयर तक तो मैंने लिंक लिस्ट वगैरह स्टैक वगैरह इतना कुछ खास पढ़ा नहीं था। सेकेंड ईयर में आके जब डीएस स्टार्ट हुआ तो मुझे आता थोड़ा बहुत बेसिक्स, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा हुआ था, बेसिक्स आते थे। फिर मैम ने पढ़ाया, मैंने और पढ़ा, जो क्योंकि हम सी में करते थे, फिर मैम जो पढ़ाती थी उसको घर जाके मैं जावा में करती थी, फिर मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो अगेन जब तक डीएस था मैंने किया, डीएस खत्म हो गया सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेम में फिर मेरा छूट गया। तो देन फिर
जब थर्ड ईयर के अभी 6 months अगो मुझे रियलाइज हुआ कि कर लो नवनीत वरना क्या करोगी, तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड रिगरसली प्रैक्टिसिंग. तो आई स्विच फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स टू प्लेटफॉर्म्स. पहले कोड शेफ ट्राई किया, हैकर रैंक ट्राई किया, लीड कोड ट्राई किया. तो लीड कोड तो मैंने 6 months पहले ही स्टार्ट किया. उससे पहले मैं हैकर रैंक या कोड शेफ पे करती थी. तो मैंने वो सब किया, ट्राई किया. तो मैं जितना थोड़ा बहुत करती थी जब स्टार्ट किया था फर्स्ट सेम में और थर्ड सेम में, उतना करती थी. देन 6 months अगो ऑब्वियसली स्विच टू लीड कोड बिकॉज इट वाज लाइक प्लेसमेंट टाइम आ रहा है, अब तो लीड कोड ही लीड कोड करना है, अब इधर उधर नहीं घूमना है, लीड कोड करना है एंड कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं. तो यही सब डेली, इसमें जो डेली चैलेंजेस आते हैं लीड कोड के वो सॉल्व करना. एंड पहले स्टार्टिंग में तो एज आई टोल्ड यू नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता, बट धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ. अब करती हूँ रोज रोज. एंड अब जब से प्लेसमेंट का पता चला है लग गई है, तब से तो मैं छूट करना ही गया नहीं है. ना. एग्जैक्टली. ओके, आपकी क्या एडवाइसेस है लाइक यंग पीपल में, टीनेज में अभी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनकी जॉब्स नहीं लग रही, तो क्या आप कहना चाहोगे उनको कि कैसे करना चाहिए? सो मैंने तो पहले बताया था सबसे बड़ा मेरे लिए पर्सनली मोटिवेटर तो फियर ही था. तो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी कि इट्स ओके, अभी तक कुछ नहीं किया है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू हैव इनफ टाइम, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट वर्किंग टुडे एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. बिकॉज इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट कुछ नहीं होगा. तुम्हें जितना भी तुमने एक एक करके पढ़ लिया हो, कंसिस्टेंसी जहां छूटेगी, जहां ब्रेक आएगा, यू विल गेट प्रॉब्लम्स. तो माय एडवाइस टू एवरीवन इज बी कंसिस्टेंट, स्टार्ट वर्किंग, देयर इज स्टिल इनफ टाइम. इतना डरने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है. अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है हमारा 4th ईयर, अभी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआएगा. तो जस्ट गेट स्टार्टेड, डू योर रिसर्च. इवन इफ यू आर नॉट गुड एट कोडिंग, तुम्हें लग रहा है आज तक कोडिंग नहीं किया है, मुझे कोडिंग नहीं करना है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो रिसर्च नॉन टेक्निकल रोल्स. अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर ये एनालिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं, क्वालिटी एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इन सब के रोल्स के लिए यू डू नॉट नीड कोडिंग. आई हैव फ्रेंड्स हु हैव अप्लाइड फॉर दिस एंड हु हैव गॉट एन इंटर्नशिप इस सीन में भी. तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ऑल यू नीड टू डू इज गेट स्टार्टेड. Anybody can do it. You just need to start and be consistent and continue doing it. लोग इसी चीज में अटक जाते हैं कि स्टार्ट मतलब क्या, कहाँ से कैसे स्टार्ट करूं, किस चीज में. So मेरा वही कहना है कि रिसर्च करो. इफ यू थिंक कि अपने सीनियर्स से बात करो, उन्होंने बिकॉज दे हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस, सीनियर्स से बात करो कि उन्होंने कैसे हैंडल किया था. जो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग कि कोडिंग नहीं आती है, लेट्स ट्राई बिजनेस एनालिस्ट रोल. तो रिसर्च की बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, उसके रोल में क्या होता है. देन यू विल फाइंड सीनियर्स जिन्होंने काम किया हुआ है, जो अभी कर रहे हैं इंटर्नशिप बिजनेस एनालिस्ट में, उनसे बात करो. यू विल फाइंड पीपल ऑन लिंक्डइन, लुक अप लिंक्डइन, बहुत अच्छा टूल है. तो इफ यू फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस एनालिस्ट ही है तो लिंक्डइन पे जाके बिजनेस एनालिस्ट सर्च करो, वहां पे यू विल फाइंड पीपल जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, उनसे बात करो, कनेक्ट विद देम, टॉक टू देम. सो ऐसे ही स्टार्ट होता है. यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू रिसर्च. रिसर्च इज सच अ ह्यूज एंड यूजफुल टूल. मतलब रिसर्च से यू कैन डू एनीथिंग. एग्जैक्टली. यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू नो व्हाट यू वांट, and then when you know what you want, you'll find a roadmap. कहीं ना कहीं हर चीज का एक roadmap होता है, and there are people out there who've done it before. बिल्कुल. तो they will provide you with a roadmap. Start, कहीं से start करो. Because मुझे भी डर लगता था कि कहाँ से start करूँ. 6 महीने पहले ऐसे start कहाँ से करूँ, इतना कुछ करना है, time नहीं है. But you have to make a timetable, make a schedule कि मुझे आज ये करना है, इतने दिनों में मुझे ये करना है. And give you and make it realistic, obviously. इतना भी नहीं कि मैं 10 दिन में पूरा का पूरा DSA पढ़ लूंगी. सही कह रहे हो. मतलब स्टार्ट मतलब आई थिंक कि किसी भी रोल या डोमेन में बस घुस जाओ, फिर आगे के रास्ते खुलते जाएंगे. हाँ, बस घुस जाओ, आगे के रास्ते खुलते जाएंगे. And realistically सोचो and give yourself the opportunity to make mistakes. Give yourself the space to make mistakes. Because when you're starting in a new domain, करोगे गलतियाँ. Exactly. तुम स्टार्टिंग में हो सकता है कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओ, but don't give up. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गिव अप. क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, समझ लो तुमने प्लान किया था कि 10 दिन में मैं ये कॉन्सेप्ट करूंगा, बट तुमसे हुआ नहीं 10 दिन में, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है टाइम मोटिवेटेड रहने के लिए. तो गिव योरसेल्फ द स्पेस कि तुम ये मिस्टेक कर चुके होगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. एक्सेप्ट करो एंड कंटिन्यू विद इट. डू नॉट गिव अप कि भाई अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, 10 दिन में नहीं हो पाया तो मुझसे हो नहीं पाएगा. आई थिंक स्टिल फॉर द पीपल हु आर राइट नाउ इन सेकंड, थर्ड या फर्स्ट ईयर, उनको भी अलग अलग डोमेन्स एक्सप्लोर करने चाहिए. जैसे साइड एक्टिविटीज अराउंड वीडियो एडिटिंग एक्सप्लोर करो, कंटेंट या मार्केटिंग वगैरह, वहां से आपको
कनेक्शंस मिलेंगे, नेटवर्क्स मिलेंगे, हाँ। जो या तो आपको कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग में जाना है तो आपको जॉब्स के रेफरल्स वो दे देंगे, एक रोड मैप रिसर्च से क्लियर हो जाता है। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे मेरी टीचर्स बहुत टाइम से बोलती आ रही हैं कि नवरीन नेटवर्क बनाओ। अभी मैं अपनी टीचर से मिलने गई थी जब मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सीनियर से बात कर रही हो कि नहीं। तो आई वाज लाइक मैम अभी, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट बैंगलोर में लगाएगा, तो आई वाज वेरी स्कैर्ड कि 26 को एग्जाम खत्म हो रहे हैं, 27 से ज्वाइनिंग है। तो आई वाज लाइक मैं कैसे करूंगी इतना। तो मैं मैम से मिलने गई थी, आरती मैम से, तो वो बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने मुझे समझाया कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन, टॉक टू पीपल, यू विल फाइंड पीपल देयर। एंड शी वाज आस्किंग कि सीनियर्स तो होंगे ना, उनसे बात होती होगी। तो she showed me the importance of having a network, because when you have a network of people जो already इस field में हैं, they'll help you out, they'll guide you, they'll give you referrals, they'll tell you about कौन सी कंपनी में अप्लाई करो, कब आ रही हैं एप्लीकेशंस ओपन हो रहे हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई आउट फॉर एप्लीकेशंस कब ओपन हो रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यार, यू नो लाइक माय पेरेंट्स वर आल्सो पुशिंग मी टुवर्ड्स दिस प्लेसमेंट्स वगैरह सीन ना, तो मतलब व्हाट आई टोल्ड देम कि यार देखो आई हैड इतने सारे कनेक्शंस इन दिस बिजनेस वाली चीज में। आई टुक अ शार्क टैंक सीरीज। मैं किसी भी शार्क टैंक के फाउंडर को मेल कर दूंगा कि दैट आई वांट टू गेट इनटू योर कंपनी एज अ सेल्स कंटेंट या मार्केटिंग एनालिस्ट, तो वो इजीली ले लेंगे। तो दैट्स द थिंग, आई थिंक नेटवर्क्स की वो वर्थ इट होती है। आई हैव बीन टू बैंगलोर, वहां भी मैंने अपने सारे नेटवर्क्स के थ्रू ही कंटेंट्स वगैरह क्रिएट करे। तो दैट वाज द थिंग कि नेटवर्क जितनी अर्ली एज में बना लो, एंड यू नो व्हाट, मोर ओवर आई थिंक नेटवर्क सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है कि वो लोग भूल ना जाए। तो उसके लिए आई थिंक यू हैव टू जस्ट ड्रॉप देम अ टेक्स्ट एटलीस्ट मंथ में एक बार। अगर आप जैसे मतलब इन केस की यू हैड कंप्लीटेड 500 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, तो उसको डालो, हर जगह डालो, शोकेस्ड टू योर सीनियर्स मैम, तो उनको अपडेट रहेगा कि देयर इज अ गर्ल इन माय माइंड जो ये काम कर रही है, तो अगर मैम को कुछ अपॉर्चुनिटी कहीं अपडेट होगी तो वो नमरीन को पिन कर देगी। तो दैट्स द थिंग, आई थिंक वहां भी आ जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रिमेंबर यू, टू नो यू, एंड ये तभी होगा व्हेन यू शोकेस इट, जब तुम जाके लोगों को बताओगे। तो इफ यू डूइंग छोटी सी छोटी चीज, टेल पीपल अबाउट इट। लिंक्डइन इसलिए तो है, गो अराउंड, पोस्ट करो तुम छोटी से छोटी चीजें कर रहे हो, ताकि पीपल रिमेंबर यू। अदरवाइज पीपल बी लाइक हाँ कुछ किया था, कुछ होगी, याद नहीं है। एग्जैक्टली मतलब माइट भी वर्क कर सकता है। वैसे यार नमरीन, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। बिल्कुल अपने कहानी फ्रेम कर दी। आई होप कि इस सेशन से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। मैं सब जगह शेयर करने की कोशिश करूंगा कि सबको आपकी जर्नी पता होए। एक मेजर फैक्टर वहां रहेगा लोगों को कि आपने जो चीज डिस्कस करी है, दैट कि आप 6 से कोडिंग कर रहे थे, बट उनको अभी से इंस्पायर होकर स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी आरव, इट वाज ग्रेट। Recently, Kaliyugam brand has launched its 3 new sets, Paap, Punya and Moksha. Do check out the link in the description and don't forget to apply the code ARAV65.